अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल और मैं हूँ कनीस फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। दहशतगर्द खैर मनाएं, कड़े पहरे, महंगाई बम गिराने की तैयारी, रोटी नहीं मिलेगी, शुक्रिया बोल, और जिम्मेदार कौन। बुलेटिन का आगाज में सबसे पहले आपको हम और बड़ी खबर दें कि कौमी सलामती कमेटी ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का अदा कर दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुसल्लह बराहान हसास इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। वफाकी वज़रा और सीनियर सिविल हुकाम भी इजलास में शरीक थे। ज़राए के मुताबिक DGISI ने इजलास में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी ने दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की भरपूर मज़म्मत की। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद पर इत्तेफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाक अफगान सरहद की सूरत हाल, मुल्की मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया है। फहद चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। फहद, आगाह कीजिएगा, क्या फैसले किए गए हैं आज के इस अहम। बिल्कुल, कौमी सलामती से मुतालिक आला तरीन फोरम कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुआ, जिसमें आला अस्करी हुकाम, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DGISI ने शिरकत की। इसके अलावा वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की और इस इजलास में दहशतगर्दी के हालिया जो वाक़यात हैं और एक दहशतगर्दी की नई लहर जो मुल्क में फैली उसका जायज़ा लिया गया। वाक़यात के मुहर्रिकात और वजूहात पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद पर इत्तफाक किया गया है और इस फोरम में इस बात का फैसला भी किया गया कि दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाएगी और पहले से जो जारी कार्रवाइयाँ हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, उनके मुआविनीन, उनके सहूलतकारों के खिलाफ, उनमें मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी। सूबों और वफाक के दरमियान रवाबित को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाएगा और ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहद से जो गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग है उसकी रोकथाम भी इत्तफाक किया गया। दहशतगर्दों का माली नेटवर्क तोड़ने के लिए मरबूत और जामिया हिकमत अमली वज़ा करने पर इत्तफाक किया गया है और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस इजलास से खिताब में ये कहा कि रियासत तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे आज के इजलास में होने वाले फैसलों से मुताल्लिक़। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने का आज़म। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पार्लियामेंट हाउस के बैरूनी गेट पर FC एहलकार तैनात कर दिए गए। पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतालिका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया। सिर्फ मुलाजमीन को दाखिले की इजाजत होगी। कमेटियों के इजलास भी मुलतवी कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज एहतशाम अली। जी एहतशाम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये वो रास्ता है जो पार्लियामेंट को जाता है। ये पहला नाका आता है। इससे कबल ये एक ही नाका था, अब यहाँ पर तकरीबन 4 नाके लगा दिए गए हैं। ये तमाम जो सूरत हाल है इसकी सबसे बड़ी वजह I-10-4 में जो लास्ट धमाका हुआ था उसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ था, कुछ लोग ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद एक ज़राए से खबर चल रही है कि एक दहशतगर्द जो है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, जिसकी तस्वीर भी जारी की गई है। ज़राए का कहना यह है कि वो किसी वक्त भी कोई कार्रवाई कर सकता है। उस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। इससे कबल में जो है इस्लामाबाद पुलिस ने जब एक दहशतगर्द इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा था, जैसे ही रावलपिंडी की हदूद से वो इस्लामाबाद में दाखिल हुआ था, इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने अपनी जान पे खेल कर, अपनी जान का नजराना देकर उसको रोका और शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। अभी भी इस्लामाबाद पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को जो है सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। नाके जो है उनमें इजाफा कर दिया गया है। नफरी की जो है तादाद में उसमें इजाफा कर दिया है। पार्लियामेंट जाने वाले तमाम रास्ते, मैरियट वाला, रेडियो चौक और मेरे अकब में जो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर एक सिक्योरिटी गेट भी जो जिसका काम पहले सुस्त रवि से चल रहा था, बड़ी तेजी से तैयार हो रहा है और ये गेट जो है किसी भी ऐसी नागानी सूरत हाल में आप हमें आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बड़ी और अहम खबर देंगे। रवां साल दहशतगर्दी के वाकयात में 28% इजाफे का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान में सन 2022 में दहशतगर्दी में 28% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट सिक्योरिटी स्टडीज की ये रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 2022 में 15 खुदकुश हमले हुए, 2021 में 4, 22 में 15 खुदकुश हमले रिपोर्ट हुए हैं और 2017 के बाद पहली बार पाकिस्तान में 300 से ज्यादा हमले हुए। 2018 के बाद पहली बार 500 से ज्यादा अफराद दहशतगर्दी में मारे गए।
खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में 119% इजाफा हुआ है। हुकूमत ने आवाम पर महंगाई के नए वार की तैयारी कर ली है। IMF ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल से निपटने की शर्त लगाई। शहबाज सरकार ने सर तस्लीम खम करते हुए 60 अरब के मिनी बजट की तैयारी कर ली। दरामदी अशिया पर 1 से 3% फ्लड ड्यूटी आयद करने का इम्कान है। जमा की गई ड्यूटी FBR के रेवेन्यू में शामिल नहीं होगी। अवाम हो जाए तैयार, मिनी बजट की अलगार होगी फिर एक बार। शहबाज सरकार के मुआशी तरक्की के दावे खोखले निकले। मुश्किल फैसलों के नाम पर अवाम पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया। एक बार फिर मरे को 100 दरे लगाने की तैयारी कर ली गई। इसाक डार एंड कंपनी एक बार फिर अवाम की जेबों पर करेगी वार। महसूलात बढ़ाने के लिए 60 अरब के मिनी बजट की चलेगी तलवार। मासी में ऑर्डिनेंस की मुखालफत करने वाले ये मिनी बजट सरदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाएंगे। सराय के मुताबिक दरामदी अशिया पर 1 से 3% फ्लड ड्यूटी आयद करने का इम्कान है। ड्यूटी नॉन टैक्स रेवेन्यू की सूरत में वसूल की जाएगी। जमा की गई ड्यूटी FBR के रेवेन्यू में शामिल नहीं होगी। सराय के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल से निपटने की शर्त IMF की जानिब से आयद की गई। हुकूमत ने हस्ब मामूल सर तस्लीम खम कर लिया। बुलेटिन में आगे देखिए, मार गई महंगाई और पोल खुल गया। और अभी आपको बताएं कि हुकूमत ने भी मुआशी बदहाली का इतराफ कर लिया है। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। तरसीलाते ज़र, बरामदात, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी, माली ज़खायर, नॉन टैक्स आमदनी, रुपए की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल जुलाई ता नवंबर तरसीलाते ज़र 9.6% कम हुए। इसी पर बात कर लेते हमारे नुमाइंदे उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? बिल्कुल जी, वजारत खजाना की जानिब से जो माहाना मुआशी आउटलुक जारी की है उसमें 5 माह का जो मुआशी डेटा है वो शामिल है। और इस डेटा में तरसीलात ज़र, बरामदात, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी सामने आई है। और इसके साथ साथ माली ज़खायर, नॉन टैक्स आमदनी और रुपए की कदर में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। 5 माह में मालियाती जो खसारा है वो 100% से बढ़ गया है। और बड़ी सनतों की जो पैदावार है उसमें भी हमें कमी नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वजारत खजाना ने इस आउटलुक में ये बताया है कि तरसीलात ज़र गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल 9.6% कम हुई है। और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से पहले 5 माह में 12 अरब डॉलर जो है वो भेजे गए हैं। बरामदात में 2% की कमी हुई है। और इसके साथ साथ दरामदात में भी 16.2% की कमी रिकॉर्ड की गई है। ठीक है उमर हयात, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। डॉलर की अदम दस्तियाबी, एलसीज का ना खुलना और पोर्ट्स पर फंसे खाम माल के कंटेनर्स ने सनतकारों को परेशान कर दिया है। और हर जानिब एक ही बात हो रही है कि मुल्क डिफॉल्ट की जानिब जा रहा है। अब क्या होगा कफील अहमद हमें इस सेगमेंट में बताएंगे। बदतरीन माली सूरत हाल के बाद इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इंतहाई परेशान कुल सूरत हाल से दो चार हैं। एलसीज का ना खुलना, डॉलर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है और उसके बाद जो हाल है, इस तमाम सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सनतकार किन मसाइल से दो चार हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए, हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है कि गवर्नमेंट इसका कोई सलूशन भी नहीं निकाल ली। हमारे पेपर के कंटेनर्स आके पोर्ट पे पड़े हुए हैं, हम उसको रिलीज़ नहीं करवा पा रहे। कोई फोर्सिबल फ्यूचर नहीं दिख रहा कि किस तरह चीज़ सही हो। बदतरीन सूरत हाल के अंदर लेबर कितनी इफेक्ट हो रही है, मैं इस वक्त आपकी बात कराऊंगा। जो लेबर है वो खाली हाथ बैठे हुए हैं, लेकिन उनको ये डर है कि मालिक उनको निकाल ना दे। इस वक्त सूरत हाल है, मुझे ये बताएं, कब से फारिग बैठे हुए, मशीनें बंद है, क्या कहेंगे? तकरीबन 20 दिन हो गए, हम लोग के पास काम वाम है नहीं, बिल्कुल भी बहुत बुरा हाल हुआ काम का। बॉस के पास जाओ तो बोलते काम नहीं है हमारे पास, ना ओवर टाइम लग रहा है। चूल्हा नहीं चल रहा है हम लोगों का, घर का हालात इस तरह हो गए कि हमने काम है नहीं है, बेरोजगारी इतनी है। बिल्कुल हम रोडों पे आ गए हैं, ना घर पे खाने को है, ना बिजली के बिल भरने को हैं और ना मकान का किराया देने। जी, हम अब मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तारिक यूसुफ साहब के साथ। इकॉनमी की जो बदतरीन सिचुएशन है उनका क्या मौक़िफ़ है, सनतें कितनी बंद हो रही हैं और जो सिचुएशन अभी है कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, डॉलर्स अवेलेबल नहीं है, कैसे काम होगा? हर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, क्या मौक़िफ़ है इंडस्ट्री के तमाम सनतकारों का? मौक़िफ़ तो जब कोई रास्ता नज़र आ रहा हो कि ये रास्ता अडॉप्ट किया जाए। हमारे पास तो रास्ते ही बंद होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।